दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी झनक है ना दोस्तों, अब वो ना सिर्फ अनिरुद्ध के बेटे को जन्म देगी बल्कि जल्द ही आप सभी देखने वाले हैं कि झनक और अनिरुद्ध के बीच की सारी दूरियां खत्म होने वाली है। और अब जो हमारी झनक है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द अनिरुद्ध से अपने दिल की बात भी कहने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अर्शी बेशरम ने हमारी झनक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी झनक की जान खतरे में आ गई है। इसलिए दोस्तों आप सभी को पूरी वीडियो को अंत तक देखना ही चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी झनक है ना, उसके साथ शुरू से ही बहुत बुरा बिहेवियर किया जा रहा था और ये सब कुछ अर्शी के द्वारा किया जा रहा था। अर्शी जो है वो झनक को अपने रास्ते से हटाने पर तुली हुई थी, लेकिन अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी झनक है ना दोस्तों, वो अनिरुद्ध के धीरे धीरे करके करीब जाने वाली है। और उसका नतीजा ये होगा दोस्तों कि जो हमारी झनक है वो दरअसल प्रेग्नेंट होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, झनक जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली है। और दोस्तों अब झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरियां भी खत्म होने वाली है। जिस तरह से झनक और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए चालें चली जा रही थी, साजिशें की जा रही थी, उन सभी का भी पर्दाफाश होने वाला है। और धीरे धीरे करके झनक खुद ही ये पता लगा लेगी कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जो कि झनक और अनिरुद्ध को दूर करना चाहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये सारी बातों का खुलासा हमारी झनक कर देगी, तो आप सभी देखेंगे कि अनिरुद्ध जो है वो झनक से सच्चा प्यार करने लग जाएगा और झनक और अनिरुद्ध के बीच की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। और इसका नतीजा ये होगा कि झनक जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी झनक जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली है और झनक जल्द ही अनिरुद्ध के बेटे को जन्म भी देने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अर्शी जो है उसे ये सुनकर विश्वास नहीं होगा कि जो झनक है वो अनिरुद्ध के बेटे को जन्म देने वाली है। इसी वजह से अर्शी जो है वो झनक के ऊपर भड़क उठेगी जब उसे सारा सच्चाई पता चलेगा। वो कहने वाली है कि एक तरफ तो झनक ये दिखावा करती थी कि वो अनिरुद्ध से धीरे धीरे करके बहुत दूर जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने ये क्या गुल खिलाया है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोस्तों ऐसे में जो हमारी झनक है वो अर्शी को समझाने की लाख कोशिश करने वाली है। वो अर्शी को बताने की कोशिश करेगी कि वो और अनिरुद्ध एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और इस बात को अर्शी को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो अर्शी है वो झनक के ऊपर भड़क उठेगी और वो यहाँ तक कहने वाली है कि वो किसी भी हाल में जो झनक और अनिरुद्ध हैं उनको अलग करके ही रहेगी। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों आपको बता दें कि अनिरुद्ध भी सुन लेगा, जिसके बाद अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और अनिरुद्ध ये क्लियर कर देगा कि जो झनक बेशरम है, अनिरुद्ध अब उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा अनिरुद्ध ऑलरेडी जो अर्शी बेशरम है उससे परेशान हो चुका है। और अनिरुद्ध क्लियर कर देगा कि अर्शी को अब हर हाल में जो झनक और अनिरुद्ध है उनकी लाइफ से जाना होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार देखने मिल रहा है कि जो अनिरुद्ध है वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वहीं ये भी देखने मिल रहा है कि जो अर्शी है ना दोस्तों, वो झनक के ऊपर जानलेवा हमला करने की भी फिराक में है। लेकिन दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अर्शी है ना दोस्तों, उसको अनिरुद्ध सबक सिखाने वाला है और अनिरुद्ध धक्के मारकर अर्शी बेशरम को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकालने वाला है। इसकी वजह से दोस्तों अर्शी की हालत बिगड़ने वाली है और अर्शी को अब खून के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि अर्शी ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी हरकतें कर चुकी है जो कि अर्शी को किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए था। लेकिन अर्शी दोस्तों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। यही वजह है कि अब जो अनिरुद्ध है ना दोस्तों, वो अर्शी बेशरम को सबक सिखाने वाला है और अर्शी को उसकी असली औकात दिखाने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अर्शी जो है अपनी माँ का सहारा लेने वाली है और रोते रोते हुए अपनी माँ के पास जाएगी और वो बताने वाली है कि अनिरुद्ध और झनक किस तरह से एक दूसरे के करीब आने लग गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो
अर्शी की माँ है ना, वो अर्शी को ही खूब जमकर पहली बार होगा जब खरी खोटी सुनाएगी और यहाँ तक कह देगी कि अगर अनिरुद्ध और झनक के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि अर्शी ही जिम्मेदार है, क्योंकि अर्शी ने कभी भी झनक की तरह सच्चे दिल से अनिरुद्ध से प्यार किया ही नहीं। और यही वजह है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के होते जा रहे हैं, तो अर्शी के लिए अब उनके बीच में कोई जगह बची ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि अब जो अर्शी बेशरम है उसने अपनी खुद की ही बेइज्जती करा ली है और अब अर्शी की जो कोई वैल्यू नहीं बची है वो अब ना सिर्फ झनक और अनिरुद्ध की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ दोस्तों अब वो अपनी खुद की फैमिली की नज़रों में भी गिर चुकी है। हालांकि इन सब की वजह भी अर्शी जो है वो किसी और को नहीं बल्कि झनक को ही समझने वाली है और वो झनक को खूब जमकर खरी खोटी सुनाने वाली है। यहाँ तक कि ये भी कहने वाली है कि वो झनक को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली है और वो झनक से अपना बदला लेकर रहेगी। इसके लिए दोस्तों अर्शी जो है वो झनक को चाय में जहर मिलाकर देने की भी प्लानिंग कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जो हमारी झनक है क्या उसे अनिरुद्ध किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्या अनिरुद्ध अर्शी बेशरम से किसी भी तरह से अपनी झनक को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अर्शी है वो अपनी औकात पर आएगी तो क्या कुछ कर सकती है। यही वजह है कि किसी भी हाल में अनिरुद्ध को अब सिर्फ और सिर्फ झनक का साथ देना होगा और झनक को हर हाल में बचाना होगा। इसके लिए आपको बताया दोस्तों कि जो अनिरुद्ध है वो झनक के ऊपर नज़रें भी गड़ाए हुए है और वो हर हाल में झनक को प्रोटेक्ट करना चाहता है और हर संभव कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अर्शी इतना आसानी से खामोश बैठने वाली तो है ही नहीं। वो हर हाल में कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी और किसी ना किसी तरह से अनिरुद्ध और झनक को अलग करने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में दोस्तों एक बात तो बहुत ज़्यादा साफ है कि अनिरुद्ध जब अर्शी को बेनकाब कर देगा तब उसे एक जोर का चाटा भी लगाएगा और अनिरुद्ध जल्द ही अर्शी बेशरम को अपने घर से भी निकाल देगा। साथ ही साथ अनिरुद्ध जब अर्शी के खिलाफ सारे सबूत जुटा लेगा तो अनिरुद्ध अर्शी बेशरम को जेल की भी हवा खिलाने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा अनिरुद्ध जो है वो बहुत अच्छे से ये बात समझ चुका है कि अर्शी जैसी गंदी और घटिया लड़की हो ही नहीं सकती और वो किसी भी हद तक गिर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को कमेंट करके अब बताने की ज़रूरत है कि क्या अर्शी को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि अर्शी सच में ही बहुत बेशरम है और क्या आपको भी लगता है कि अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे का हो जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा।